12 नंबर का सवाल वही निकल रहा था। 7 नंबर वाला पोटेशियम चूना। जानवर तक बताए थे। 7 का बताइए। 7 का बताना है। नहीं बताया सर। 8 का बताना है। जी सर। देखो सवाल समझो पहले। एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल मतलब पता है क्या है? नहीं पता। मोबाइल में भेजे थे, नहीं देखा? नहीं देखे सर। स्कूल समय जो मूर्ति सब बनाता है, कोई नेता होता है सबका, इसी का भी नीचा में कुछ ऊंचाई तक खड़ा करता है कंक्रीट ढाल करके, उसी को पेडेस्टल कहा जाता है। और सर गाड़ी पर अति उठा रहा है सर, पैसा लगाना। हम कह रहे हैं कुछ, तुम बुझ रहा है कुछ। स्कूल समय नहीं देखा है 15 अगस्त से मूर्ति फहराता है, तो झंडा उंडा भी टांगने के लिए, या बनाया नहीं जाता कोई मूर्ति है महात्मा गांधी का, कोई मूर्ति चौक तो आप नहीं देखते हो, कुछ ऊंचाई तक ढलाल है और उसके बाद मूर्ति है, तो वही पेडेस्टल हो गया नीचा वाला जिस पे खड़ा है, रखा हुआ है ना। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल है, मान लो ये यही पेडेस्टल हो गया, इसके शिखर ये टॉप पोर्शन हो गया, इस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। सर जी हाँ हो बाबू वही भूमि पर बूंदी है ना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, बाद में देना अभी है ना। भूमि के एक बिंदु से, भूमि पे कोई बिंदु है जिसे मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात। पेडेस्टल क्या? पेडेस्टल क्या है? वही तो नहीं बनाता है, वो पता नहीं चला था कौन। सवाल में पूछो के उससे मतलब नहीं, पेडेस्टल के पेडेस्टल के तुमको उससे मत नहीं समझ में आया तो मान लो कुछ होगा, लकीर खींच देंगे, बात खत्म। वही खींचे तो फिर करे नहीं पेडेस्टल समझेंगे। हाँ ये बनाया पेडेस्टल कुछ नहीं, चबूतरा कह सकते हो, पेडेस्टल वही उस पर कुछ खड़ा रहता है। अब समझो एक पेडेस्टल है तो बना लिए हमने, बना दिया कि ये एक, मान लो ये एक पेडेस्टल है ना। अच्छा, इस पेडेस्टल के ये इसका शिखर है और इस शिखर पर एगो मूर्ति खड़ा है 1.6 मीटर। ये पेडेस्टल है ना यहाँ से यहाँ तक, है ना। इसको सारा क्लियर कर दीजिए। इस पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति खड़ा है जो कि 1.6 मीटर पर है ना। और यहाँ से यहाँ हुआ ये पेडेस्टल हुआ, क्या क्या हुआ ये? पेडेस्टल है ना। अच्छा, भूमि के, अच्छा एक पेडेस्टल था, उसके शिखर पे एक मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि पे बिंदु ले लो, इधर चाहे इधर, हम मान लो इधर ले लिए, भूमि पर एगो क्या है? बिंदु है। इस बिंदु, अब भूमि का बिंदु है तो ये भी भूमि का जड़ है, मतलब इस पेडेस्टल का जड़ मिला दो इसे इस प्रकार से, है ना। तो भूमि पर एक बिंदु मान, जैसे जैसे क्वेश्चन का वैसे वैसे करो, फिगर बन जाएगा, हम भी वैसे वैसे कर रहे हैं, है ना। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति है ये, यहाँ से शिखर ये है, इसका उन्नयन, मतलब यहाँ से यहाँ कोई ऊपर देख रहा होगा तो 60 डिग्री है। ये उन्नयन कोण कितनी डिग्री है? 60 डिग्री। हाँ, तो ये हो गया 60 डिग्री। और उसी बिंदु से कहता है, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, अच्छा आप पेडेस्टल ये है, इसका शिखर ये हो गया, इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 45 डिग्री। 45 डिग्री है ना। ये कोण बन गया 45 डिग्री। ये पूरा 60 है, ये है 45 डिग्री। बोलो समझ में आया? 45 डिग्री आ गया। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, ई निकालना है, एच बराबर निकालना है। अब थोड़े कुछ नहीं है, मान लो ए है, बी है, सी है, कलम बीमार का आजकल पड़ जाता है, ठंडा है ना। समझ में आया? क्या बुझा? कुछ बुझा? क्या बुझा? क्या निकालना है बताओ तो? हाइट सर। किसका हाइट? सर पेडेस्टल का। अच्छा, तो ए बी सी, इसका नाम मान लो क्या दिए? डी दे दिए, है ना। ए बी सी डी। हाँ, स्टैंड में कुछ न करना होता, एक क्यों काम, आंख मूंद करके दोनों त्रिभुज से tan थीटा निकाल लो, सवाल अपने बन जाएगा। 100 बात का एक बात। सब में देखो पूरा जब बनाएगा ना तो निचोड़ यही निकलता है, अक्सर tan थीटा निकालना पड़ेगा। नहीं समझ में आता है सवाल क्या कहता है, tan थीटा निकाल लो, दोनों में इधर उधर करो, अपने आंसर निकल जाएगा। खाली tan थीटा साइन जनरली निकाले तो साइनो रख के निकाल लेगा, 99% केस में tan थीटा ही निकलता है। कभी कभी
वो तो टेन थीटा निकाल के बाद में वो सब निकल जाएगा, कुछ अननोन डाटा तो साइन थीटा करके जो भी वैल्यू कहेगा वो निकाल सकते हो, या तो पाइथागोरस लगाया तो कोई भी निष्पत्ति लगाओ। बात समझ में आया? नहीं कभी समझ में क्या करना है, फिगर से बना लिए हो अब पते तुमको दिमागी नहीं लग रहा है कि एच कैसे निकलेगा, दिमाग लगाना ही नहीं है। इस दो गो त्रिभुज बना दोनों तुम टेंशन निकालो और अपने रास्ता देखो खुल जाएगा। बात समझ में आया? जब माथा न काम करे तो यही काम करना है, नहीं काम कर गया तो ठीक है। समझ में आया? ऐसा तुम करो, सवाल देखो खुद पे आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आया ना? चलो यहाँ से, अब यहाँ से देखो इस त्रिभुज में ये है पेडेस्टल, नहीं है ना? अच्छा, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है DBC, दाल भात चोखा ना है, तो DBC त्रिभुज बन रहा है ना। एंगल तो पता है, जब तक एंगल के साथ साथ एगो कोई भुजा नहीं होगा पता, तब तक दूसरा भुजा नहीं निकाल सकते हो। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना, तो जैसे एंगल है ना, एक भुजा देता था, दूसरा भुजा निकाल देते थे आसानी से। लेकिन यहाँ पर हम क्या रखो सब, लेकिन यहाँ पर ये भी अननोन है और ये भी अननोन है। अब क्या करेंगे? अच्छा, ये तो निकालना ही है, अब ये निकालना है, समझो बात को, ये निकालना है, फिक्स है कि ये जो निकलेगा ना DB, वो निकलेगा DBC त्रिभुज में ही निकलेगा, नहीं निकलेगा? अच्छा, DBC त्रिभुज में DB निकालना है, उसके लिए या तो BC पता कर लो या CD पता कर लो। तो CD से कोई मतलब ही नहीं है, BC आसानी से पता चल जाएगा। काहे? देखो BC DBC का भी आधार है और ये जो BC है ABC का भी आधार है। तो ABC से तुम क्या करो, BC निकाल लो, और जब BC निकल जाएगा फिर DBC से चल करके ये कौन, ये भुजा पता है तो DB आसानी से निकल जाएगा। ऐसे सोचना तुमको है, ऐसे नहीं सोचता है, नहीं मतलब हो रहा है तो आराम से टेंशन निकालते तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। दोनों त्रिभुज से चलो इक्वेशन लिखो, लेफ्ट राइट करेगा अपने पूरा जाएगा, मतलब सवाल सॉल्व हो जाएगा, होगा तो आंसर तो मिलवे करेगा। अच्छा, तो पहले चलेंगे हम लोग कौन त्रिभुज में बताओ? बड़का त्रिभुज में ना। हाँ, तो मान लो, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई DB बराबर H मीटर है। कितना है? H मीटर। अब बात खत्म, कोई जरूरत नहीं है, है ना? अब त्रिभुज चलो ABC में, ABC में क्या, अब तुम बताओ tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? √3 √2 यहाँ क्या लिखल है? ये लिखल है यहाँ पर क्या? और सर ABC, हाँ ABC लिखल है, तो ABC निकालेगा ना इस त्रिभुज में, तो √3 निकलेगा। नहीं सर, तब AB/AC, तब जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला क्या होगा? लंब होगा, होगा ना? जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला, रुको एडजस्ट करना पड़ेगा, स्टॉप पे कर देते हैं। चलो शांत हो जाओ। एक आदमी यहाँ बैठ जाओ, उठ करके, रोशनी आएगा इस पर, है ना? बाहर अपना जगह पे रोशनी नहीं आएगा ना, वो लंबा है तो पीछे से बैठेगा, और इधर घसक बैठो, कुर्सी घसका लेते हैं सर। हाँ, ये बच्चा के जान मारेगा, देखिए खराब हो गया ये देखिए सर, है ना? एक बार देखो तो उठ करके दिख रहा है इसमें सब पूरा काफी थोड़ा सा भी कर रहा है, दिख रहा, जूम नहीं किया किए तो है, नहीं, अरे दिख रहा है, उतना जूम करेंगे ना तो कट जाता है पेज, ना वही दिक्कत हो जाता है, जैसे समझ पेज कभी कभी इधर उधर हो जाता है तो कुछ अक्षरे कट जाएगा ना। अपना ठीक है तो पूरा पेज डाला है। अच्छा, tan 60 डिग्री है ना, tan 60 डिग्री निकालेंगे हम लोग इसमें, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? AB यहाँ से AB/BC, वो वाला कलम लो, तो एक ठो कलम था जो देखते हैं घैसे घसर करता है कि नहीं। घचर तो कोनो उससे मतलब सर, इससे पतला वाला दे, छोड़ो ना, हटाओ, झलकेगा, मोटा लेकिन जितना रहेगा और बढ़िया रहेगा। अच्छा, AB मोटा वाला पेन लीजिएगा, मोटा AB मोटे है वो, AB बट्टा बटे CD, BC, ठीक, यही ठीक है, ये अच्छा है ना? AB बटे क्या हुआ? BC हुआ। tan 60 डिग्री का मान बताओ, ये बोलेगा हमको 30 ले क्या करेंगे, हमको 60 चाहिए यहाँ बताओ। याद किया कि नहीं डर, आप ये बताओ, याद किया कि नहीं किया? एक जोड़ी नहीं किया याद, √3 सर। सीधा है sin 60 √3/2 से भाग 2 कट गया √3, ऐसे रखो ना यार, तो गड़बड़ाता है काहे?
√3 निकल चुका है। साइन 30 का तो कितना 1/√3 होता है, तो उल्टा दो। अल्लाह शांत रहो, है ना। अच्छा अब देखो ए बी, अच्छा ए बी है ना, ए बी क्या लिख सकते हो 1.6 प्लस एच लिख सकते हैं ए बी को। यस सर। 1.6 प्लस हाँ, इंग्लिश से भी ठीक कलम है ये, मोटा चलता है, थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा 1.6 प्लस 1.6 प्लस एच निकल गया। हाँ सर। अच्छा अब बीसी तो पता ही नहीं हमको है, नहीं है ना। अच्छा मल्टीप्लाई करो कोना कोनी, तो √3 BC इक्वल टू 1.6 प्लस, तो अपना भी किताब निकाल दे दो, लॉन्ग तुम नहीं तो बना ही नहीं पाएगा, फिगर ही नहीं बना पाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ से BC का मान निकला 1.6 प्लस एच बटे √3। इसको घेरावा में घेर दो, मानना है कुछ मान लो, बाद में ये काम देगा, समझ में आया, बाद में ये काम देगा, ये बात हो गया। अच्छा इसके बाद अब किस त्रिभुज चलेंगे, फिर चलेंगे DBC में, त्रिभुज DBC में, है ना, DBC में अभी रखे लो, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब, है ना। DBC में क्या निकालेंगे, DBC में, हाँ घस काले में दिक्कत होगा, हाथ में रखो ना, जब पढ़ेंगे तो समझा देंगे, फिर रख देंगे। DBC में क्या होगा, यहाँ पे DB निकालना, 1045 डिग्री निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे 1045 डिग्री। तो इस कोण को थीटा माने सामने वाला लंब, DB बटे BC, है ना, DB बटे क्या होगा BC, DB बटे BC। अच्छा 1045 डिग्री का मान 1। अच्छा DB कितने है, H है, अरे BC तो पता ही नहीं है, तो कोना कोनी गुना करेगा, तो यहाँ से BC बराबर लिखेगा। अच्छा अब बोलो तुमको चाहिए था क्या, H चाहिए था ना, BC की जगह इसमें H पुट कर देगा, तो H ही में इक्वेशन पूरा आएगा, H हमको चाहिए था, है ना। इक्वेशन 1 में BC बराबर H रखने पर, H क्या करो इक्वेशन 1 में, BC बराबर क्या रख दो, H रखो यहाँ से, तो H बराबर क्या होगा 1.6 प्लस एच अपॉन √3, कोना कोनी गुना होगा, √3h बराबर 1.6 प्लस अच्छा एच वाला एक तरफ लो, तो √3h माइनस एच बराबर 1.6, यहाँ से h कॉमन निकल जाएगा, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो इसीलिए h बराबर यहाँ से क्या होगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसका तुम क्या करेगा, परिमेयकरण करेगा ना, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अच्छा अब देखो यहाँ से, है ना, अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा, तो ये तो ऊपर में से रह जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा यहाँ से h बराबर है पूरा मतलब फ्रंट में रहेगा, इतना पर आ जाता है, बिचला वाला कैमरा से होता है ना। h बराबर यहाँ से क्या होगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1। अच्छा देखो यहाँ से a प्लस बी या a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा ना, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो h बराबर 1.6 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर फुल 3 और 3 में से गया 2, तो ई कटेगा तो 0.8 निकलेगा ना, 16 में भाग देगा तो 16 और फिर पॉइंट बैठाएगा 0.8, तो इसीलिए h बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1। आंसर मिल गया ना। अब लाओ पैसा लाता हूँ आंसर मिला दिए तो देखना देगा ना, इतना भारी हम काम कर दिए। मैट्रिक तरह ही आंसर मिलाते हैं, हम भी मिला देते हैं, इंटर में आंसर मिले भी नहीं करते हैं, जो लिख दिए वही आंसर है, नहीं है तैयो वही है ना। इंटीग्रेशन सबका आंसर नहीं मिल रहा, ये सवाल पूरा हो गया। अच्छा अगला प्रोग्राम देखो, लाओ बुक लाओ, है ना, पहले अंग्रेजी पढ़ देते हैं फिर इंग्लिश पढ़ देंगे। सवाल देखो, है ना, सवाल क्या नंबर बनाना है 9 नंबर 8। अभी कौन नंबर बनाए थे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, है ना, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये उसका टॉप पोर्शन है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक टावर है,
इस बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट मतलब नीचा वाला से ऐसे करके लाइन मिलेगा, कितने डिग्री मिलेगा? 30 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, समझ में आया? उसके बाद देखो एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब कहता है फिर टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग का टॉप का बना इसके फुट पर 30 डिग्री। अब टावर का टॉप का बनेगा बिल्डिंग के फुट पर बनेगा कितना डिग्री बनेगा? 7 डिग्री बनेगा, है ना? अच्छा ये बात समझ में आया? इसका उस पर हाइट उसका इस प्रकार से है ना? हाँ, इसका पैरू छुएगा उसका पैरू छुएगा, ये छुएगा बिल्डिंग तो 7 डिग्री है, 45 कितना है 30 डिग्री है, ये करेगा तो हाँ इस प्रकार जो भी एंगल है हम लोग देख लेंगे उसको, है ना? उसके बाद इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, यदि टावर कितना ऊंचा है? 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का हाइट निकालना है। सवाल समझ में आ गया अंग्रेजी में? समझ रहे है ना? अच्छा अब वही चीज को हिंदी में तो कर दे तो अब याद हो गया चीज। अब देखो यहाँ से क्या नंबर सवाल था? 9 नंबर था ना? 9 नंबर सवाल देखो। नौ नंबर सवाल है। क्वेश्चन में कहा था 9 नंबर में एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एगो मीनार बना लो, एगो क्या बना लो? अच्छा एगो मीनार है, मीनार तो ऑब्वियसली मतलब जो कॉमन सेंस है ऊंचा ज्यादा होना चाहिए, अब बिल्डिंग उससे कम होना चाहिए, तो मीनार को ज्यादा कर देते हैं, बिल्डिंग का थोड़ा सा कम दिखा देते हैं। ये कॉमन साइंस अपना है ना। ये मान लो मीनार बना दिए हो, ये जमीन वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर ये बना दिए हो बिल्डिंग, ये मीनार है, ये क्या है? मीनार है। इंग्लिश हिंदी सेम है। ये बिल्डिंग है BUILDING, ये मीनार है, ये बिल्डिंग है। क्वेश्चन में कहा मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का, तो भवन के शिखर का उन्नयन कितने डिग्री है बताओ? 30 डिग्री है ना? 30 डिग्री है ना? अच्छा 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, अब कहता है भवन बिल्डिंग के पाद बिंदु से फुट से इसको कहा जाता है पाद बिंदु। क्या कहते हैं? हाँ पाद बिंदु, इंग्लिश में कहा जाता है फुट पॉइंट, है ना? ये फुट पॉइंट हो गया। अब कहता है मीनार के बिल्डिंग के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, बिल्डिंग भवन के पाद बिंदु से, है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। कुछ नहीं करना है, जैसे इससे कहा वैसे क्या करना है? फिगर बना देना है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, ये जो मीनार दिया है ये 50 मीटर ऊंचा दिया है, तब कहता है भवन की ऊंचाई ज्ञात करे, H बराबर निकालना है। ये H बराबर व्हाट, ये H क्या करना है? निकालना है। सेम सवाल बताए कल है ना? कुछ नहीं है, जैसे ही बनाया है ना उसी प्रकार से ऊंचाई निकालना है ना। तुम बनाएंगे नहीं सवाल को हम, तुम आंख आप देखो इस त्रिभुज में ए मान लो, ये है B मान लो, C मान लो, है ना? AB C है, A मान लो D है। अच्छा पहला देखो त्रिभुज ABC है, एगो कौन पता है, एगो भुजा पता, क्या BC नहीं निकलेगा? अच्छा तुम BC निकाल कर रखना टेंट से, BC निकल जाएगा तो फिर चलना त्रिभुज BDC में, एगो भुजा पता है, कौन पता नहीं निकलेगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर क्या है? चौड़ी सड़क। ऐसे सड़क है, मान लो यही सड़क अपना है, यहाँ से यहाँ कितना चौड़ा है? ये मान लो 80 मीटर, ये याद दे दिए। ये एक सड़क है जो कि सड़क है 80 मीटर, ये एक सड़क है चौड़ी, ये एक क्या है? सड़क है, समझो ये एक सड़क हो गया। क्वेश्चन हटा जाओ, वो समझ में आ जाएगा। ये हाईवे है, एक रोड है 80 मीटर जिसका विड्थ दिया है, चौड़ा है मतलब वो। उसके बाद देखो, देखते जाओ क्वेश्चन को। सड़क के दोनों ओर आमने सामने, ये सड़क है ना, इस सड़क के इस तरफ और इस सड़क के इस तरफ आमने सामने, आमने इधर और इधर आमने सामने, अपोजिट साइड, है ना? बोथ साइड समान लंबाई वाले, दोनों साइड समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, मतलब इधर भी एक खंभा लगा हुआ है, सेम हाइट इधर भी एक खंभा लगा हुआ है। तो बना लिए कि इधर एक खंभा ये है, इधर एक खंभा ये वाला एक खंभा है। अच्छा समझ, अच्छा एक क्लू मिल गया क्वेश्चन में। क्लू क्या मिला? दोनों खंभा का हाइट क्या है? सेम है, बराबर है ना। उसके बाद इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो मान लो ये हाइट तो क्वेश्चन में दिया नहीं है,
कुछ होगा जो भी है अपना एच का देगा तो एच बराबर कुछ रख देंगे। एच हाइट मान लो, इसका कुछ होगा नहीं पता हमको। अच्छा है ना। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों, ये भी खंभा है, ये भी क्या है, एक खंभा है। खंभा मतलब क्या हो गया, खंभे, पोल है ना। हाँ हो गया, सब पोल ही कहा जाता है ना। दोनों खंभे के बीच में यही पॉइंट है। अब देखो बीच का है, ये भी हो सकता है, ये भी, कहीं भी ना। बीच मतलब मिडिल पॉइंट नहीं का, बीच कहा है, किसी बिंदु है ना। इन दोनों के बीच में एक बिंदा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, बीच में है। बीच अलग चीज हो गया, मिडिल मध्य बिंदु अलग है, दोनों में बहुत अंतर है। मध्य बिंदु एग्जैक्ट बीच में होना चाहिए, मिडिल पार्ट में कहीं भी हो सकता है। तो वही कहा है, इन दोनों के बीच में एक बिंदु है ना। अब देखो हम एग्जैक्ट फिर कहीं बना दो फिगर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फिगर इस प्रकार बनाएंगे, देखने में थोड़ा सा मतलब उस प्रकार से हो। देखो कैसे बनाते हैं फिगर। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मतलब दोनों खंभे के बीच में एगो बिंदु है, उस बिंदु से इस खंभा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इस खंभा का उन्नयन कोण 30 डिग्री। किसी मतलब किसी एक का 60 डिग्री है, किसी दूसर का 30 डिग्री है। अब सोचो जैसे ये खंभा है ना, जैसे जैसे खंभा तरफ जाओगे एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। खंभे दूर भागेगा तो एंगल क्या होगा, घटेगा। अब मान लो यहाँ पे एक तुम बिंदु लिया, सपोज दैट ये एंगल ज्यादा, ये वाला एंगल ज्यादा, ये एंगल ज्यादा, हाँ ये वाला एंगल ज्यादा, तो ये क्या डिग्री होगा, 60 ये 60 डिग्री होगा। और यदि यहाँ लेता तब ये वाला 60 डिग्री होता। इस बात को समझो। अब इसी बिंदु से ये एंगल कितने होगा, 30 डिग्री नहीं होगा। 30 डिग्री, जितना एंगल कम उतना दूर जाएगा फुट पॉइंट से। इस बात को ध्यान रखना फिगर बनाने के वक्त। समझ में आया ये बात, क्वेश्चन के फैक्ट्स को पकड़ना धरना पड़ेगा, है ना। फिगर बनाइए तभी। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो खंभा है ना, इन दोनों का ऊंचाई निकालना है, हाइट निकालना है ना, ऊंचाई निकालना। और खंभे से इस बिंदु जो है मान लो P है, इसका दूरी निकालना, H निकालना है। और A मान लिया, इसको B मान लिया, C मान लिया और हमने D मान लिया। AB बराबर क्या होगा, CD माना कि खंभे की ऊंचाई, हाइट ऑफ पोल, है ना। पोल ही कहा है ना इंग्लिश में। हाँ लेट जो लंबाई हाइट ऑफ पोल बराबर H मीटर, है ना। तो क्वेश्चन में दोनों खंभा का हाइट क्या है, बराबर है। दोनों खंभा का हाइट क्या है, बराबर है। तो AB बराबर क्या होगा, CD बराबर H नहीं होगा। टेक्निकली ये बात हम लोग फिगर से कह सकते हैं, क्वेश्चन में बात कहा है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ क्या करेंगे, कुछ करना है जो क्या मंत्र क्या बताए, 10 वाला हमेशा वही बात होगा। नंदन केस में नहीं समझ में आता है ना, दोनों त्रिभुज tan थीटा निकाल दो, सवाल सॉल्व हो गया। कितना दिया हुआ, एकदम मन आना समझ में, यही काम करना, बस अपने सवाल बन जाएगा। बात समझ में आना। अब ये मंत्र कल जाकर उपयोग करना, इस मंत्र को बुखारों में वही गोली, मथो दर्द में वही, पेट झरियों में वही बात में एंटीबायोटिक है, ये सब में काम करेगा। ये समझ में आया। जहाँ कोई न वहाँ tan थीटा, जिसका कोई नहीं उसका tan थीटा, किसमें, इस चैप्टर में सीधा, हर एक जगह नहीं होगा, बस लगा देना, है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। अरे अच्छा है इसमें, है ना, सब दिख रहा है। AB बराबर CD बराबर H निकल गया। अच्छा तो चलो त्रिभुज ABP में P में tan क्या बोलेंगे हम लोग, 60 डिग्री बराबर। बोलो जिस कोण को थीटा उसका लंब, tan थीटा बराबर क्या होगा, AB अब बटे BP होगा ना। अच्छा tan 60 डिग्री बना, बोलो उसको वैसे क्या कर रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा वैसे, है ना। आवाज निकलने में दिक्कत, √3 बराबर AB, है ना। फोकस रखो 100% यहाँ, एक सवाल को छपेबे करता है, को अपना बना के आता है। AB अब बटे, अच्छा एक चीज देखो, ये यहाँ 86 मीटर है ना, किसी एक को कुछ मान लो x y समथिंग, तो दूसरा उतना x में से घटा देंगे उतना ना। तो यहाँ से देखो, मान लिया B से लेकर के P तक है x,
बी से लेकर पी तक कितने मान लिए हो? एक्स मान लिए हो। तो बी से डी तक कितना है? 80। 80 में से तो हमको चाहिए डी से पी तक, तो घटा देंगे, है ना, घटा दो। मैथ का जादूगर बन जाओ, मैथ आसान कुछ है ही नहीं। तुम मैथ में 99 उठा सकते हो आसानी से, लेकिन सोशल साइंस में नहीं उठा पाएगा। तो सब्जेक्ट है फिर साइंस में अच्छा नंबर 99 तो नहीं, अब मान लो तुम 90 तक जा सकते हो, 90 तक प्लस बहुत दिक्कत है, टॉपर के भी उतना नहीं होता है, बात जान लो। समझ में आया? अच्छा से लिखेगा ना सब चीज, तब काट लेता है। उतना से लिखे तो हमको डिप्लोमा में साइंस का एग्जाम 70 में तब 62 आया था, उतना अच्छा से लिखे। इंग्लिश में सभी चलता है तब 62 आया, मतलब बहुत एक्यूरेट लिखे, तब नंबर काट ही लेगा लैंग्वेज पर, यहाँ बोले रहने के लिए। समझ में आया? ये दिक्कत है मैथ में, लेकिन नंबर नहीं कटता है मैथ में कितनो नियम से ना। अभी तक जितना पढ़ाए है ना, डिप्लोमा में मैथ पढ़ाए थे, हाईएस्ट 70 में 68 तक ले गया है, 69 नहीं गया, मतलब हमारा बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। समझना है? हाँ, बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। अब सोच रहे हैं कि बॉर्डर क्रॉस किस दिन करवा दें, तुम लोग करो क्रॉस बॉर्डर, है ना। आप देखो तो √3 बराबर यहाँ से क्या होगा? बीपी, बीपी की जगह क्या माने हो बताओ? बीपी एक्स माने हो ना, है ना। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या निकल जाएगा बोलो? अच्छा, ए बी को क्या माने हो? एच नहीं माने हो, तो यहाँ से ए बी बराबर निकलेगा √3 इंटू एक्स, तो इसीलिए एच बराबर √3 इंटू क्या होगा? एक्स हो गया। बोलो समझ में इतना आया? सर अबे यार तुमको झलक नहीं रहा है, तब पर भी जी सर कर रहा है, नहीं झलक रहा है? सर ध्यान दो इस पे। समझ में इतना? अच्छा, अब देखो आगे हम क्या करेंगे। अभी सीधी चाहिए क्या? एच और एक्स का मानना नहीं है, दो गो अननोन है, तो पक्का एच और एक्स में क्वेश्चन और आएगा। जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन तभी होगा सॉल्व, उतना ही तब मान निकलेगा, सीधा फंडा है। एक वेरिएबल उसी तो मान ही निकल गया, दो वेरिएबल है ना, तो दो इक्वेशन, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इक्वेशन, ये कंसेप्ट है, प्रूफ होता है 12th में, है ना। तो यहाँ से एक इक्वेशन और लाना पड़ेगा। वो इक्वेशन कहाँ से आएगा? अपना एक त्रिभुज बचा अभी, है ना। क्या त्रिभुज बचा है बोलो? त्रिभुज नाम बोलो डी में, PCD में कुछ नहीं, अपना 10 बाबा जिंदाबाद है, लगाओ 10 गूगल बाबा के नाम पर 10 हो, 10 बाबा है, 10 डिग्री बराबर क्या होगा बताओ? CD वो तैयार है। तो बगला के टपक देता। पहले फिगर तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है। आज एगो नहीं आया, आज कौन एब्सेंट है? बाबू कहाँ गया? वो मस्त खाता तो कहना एग्जाम में सवाल उसको पचा देगा। अभी वो मार्क्स को पचा रहा है ना, एग्जाम में सवाल उसको पचा देगा। समझ में आया? वो चैप्टर बढ़िया चल रहा है, चिट ठाक हो जाएगा। इधर है, उधर है, लूप। अरे थीम किधर है? थीम लेके आया है जो इलेक्ट्रिक करंट का ग्रुप में भेजे थे, लेकिन जो मैसेज भी लड़का कर दिया था। असर लाए भी है भारतीय शांत रहो। CD बता क्या होगा? PD देखो 10 TD का मान। अच्छा, 1/2 और बटा √3 बटा 2 कैंसिल, 1/√3 ऐसे दिमाग में रखो। 1/√3 CD कितने है? H। देखो PD कितने है? 80 माइनस है, 80 माइनस क्या है? X है। अच्छी बात है, कोना कोनी गुना करो तो √3H बराबर, √3H बराबर 80 माइनस एक्स, इसीलिए बोलो H बराबर 80 माइनस एक्स बटे √3। एक नंबर मान लो और 2 नंबर मान लो। यहाँ कह रहे हो H बराबर है √3x, यहाँ इसका मतलब एक दूसरे H बराबर, तो LHS बराबर RHS भी क्या होगा आपस में? नेक्स्ट पेज लो जाओ खटाखट। हथियार पहले रखे हो तैयार कर करके, है ना। खाली कर दो, इसको रखो, अभी थोड़ा सा काम इसका, है ना। अच्छा, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? लिख दीजिए NCERT। हाँ, वो लिख देंगे, है हो गया। समीकरण 1 एंड कहाँ से? 2 से √3x बराबर 80 माइनस एक्स बटे √3 हुआ ना। √3 फुल 3 3x बराबर 80 माइनस क्या होगा? अजैत बाग एक तरफ लो, 3x प्लस x बराबर क्या होगा? 3x 4x बराबर 80, x बराबर 4 दूना 8 20 मीटर। मीटर में कहा था ना, x का मान निकल चुका है। किसी एक इक्वेशन रखो, रख देंगे एक में समीकरण 1 में x बराबर 20 मीटर रखने
कल से ही कलम लेकर ना, थोड़ा अच्छा चलता है, घसर घसर नहीं करता है ये। एच बराबर रखो 20 मीटर है ना, तो एच बराबर यहाँ से क्या होगा √3 × 20, इसीलिए एच बराबर 20√3 मीटर एंड एक्स बराबर 20 मीटर। बोलो कुछ समझ में आया? पूरा सर। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कहा था निकालने के लिए? क्वेश्चन में कहा था निकालने के लिए खंभे की ऊंचाई निकालने, तो बोलेंगे इसीलिए क्या बोलेंगे, इसीलिए खंभे की ऊंचाई बराबर, इसीलिए खंभे की ऊंचाई बराबर 20 ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई एच बराबर बोलो कितने होगा 20√3 मीटर। अच्छा, अब बोला था खंभे के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी, एगो निकला x 20 मीटर, दूसरा होगा 80 - 20 यानी कि 60 मीटर होगा। तो बोलेंगे अभीष्ट 80 - x के जगह अभीष्ट बिंदु की दूरी खंभे की पाद बिंदु से क्रमशः 20 मीटर एवं 60 मीटर है ना। द डिस्टेंस ऑफ जो रिक्वायर्ड पॉइंट है फ्रॉम द पोल ऑफ द बर्थ, फ्रॉम द फुटप्रिंट ऑफ द बर्थ पोल आर 20 मीटर एंड 60 मीटर। खेल खत्म हो गया, यही सवाल का आंसर जरूरी है लास्ट में लिखना इस बात को, है ना। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ले सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, हटाओ स्टेट, हटाओ स्टेट का प्रोग्राम खत्म कर, है ना। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम दिख रहा है कैसा, सब चीज झकास है, सब चीज पूरा मतलब पेड आज अब नहीं कटेगा, डेली से है ना, जूम इतना ही करेंगे हम, है ना, समझेगा ना। 5 मिनट रुक जाएगा, 2 आदमी हो तुरंत हो जाएगा। अरे बहुत टाइम अभी तक तो हम ट्रैक्टर का हिस्से देंगे, है ना, टाइम बचा ना, इतना टाइम तो लगा नहीं तुम्हारा जाता। अब देखो क्या नंबर है सवाल, आपसे 11 बताइए, नहीं 11 बन जाएगा सर, 12 बताइए, सेम ही क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन, समझा देते फिगर बना लेना, है ना। सुनो सुनो, एक नहर के है, क्वेश्चन यही है 9.12, फिगर भी देखो दिया है, नहीं दिया है, सुनो समझा के छोड़ देते हैं, बताएंगे भी नहीं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर उदाहरित खड़ा है, यही नहर है, एगो ये नहर है BC नहर है, जब पढ़ेगा तब पता चलेगा तुमको। है यहाँ पे एगो टावर खड़ा है, ये भी क्या है, एक टावर है। अच्छा, ऊर्ध्वाधर खड़ा मतलब 90 डिग्री पर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, ये टावर है ना, इसके ठीक सामने दूसरे तट, ये BC एक तट है जो कि तुमको बाद में पता चल जाएगा, है ना। BC टावर के ठीक सामने दूसरे तट, मान लिए इधर है C बिंदु पर, C दूसरे, हाँ, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। ये एक क्या है, नहर है, एगो तट पर टावर खड़ा है, एगो तट पर बिंदु C मान लिए हो, और टावर के शिखर बिंदु कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर जहाँ 60 डिग्री बना है यहाँ से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, इधर जगह 20 मीटर नहीं, आगे जाना 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर इसी सीध में, है ना, इसी तट पर इस बिंदु से, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, है ना। और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित, और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा की तरफ, स्पष्ट मतलब चल रहा है इधर जाना है, इधर तुमको नहीं जाना है ना। अन्य बिंदु से एगो बिंदु नया मिलेगा 20 मीटर जब जाएगा, तो टावर के शिखर कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई ये भी निकालो, नहर की चौड़ाई BC निकालो। देखो क्वेश्चन कुछ ने कहा, क्वेश्चन हम वही चीज करना ही है। एगो नहर है, एगो कैनाल है, मतलब एगो क्या है, कैनाल है, BC है जो कि कैनाल, एगो तट पर, कैनाल का नहर होता है, एगो किनारा पर एक कैनाल के एक एज पर एक टावर ऊर्ध्वाधर परपेंडिकुलर खड़ा है, दूसरे तट पर एक बिंदु लो जहां पर टावर के टॉप पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री बन रहा है। इसी सीध में टावर का जो फुटप्रिंट है, पाद बिंदु है,
और उस किनारे पर जहाँ सी पे बना है 60 डिग्री, उसी को आगे बढ़ाओ। आगे कितना जाना है 20 मीटर, एक अन्य बिंदु मिलेगा। उस बिंदु पर टावर के जो शिखर है, टॉप पॉइंट है, उसका उन्नयन कौन सी डिग्री बनता है? तब कहता है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। दोनों त्रिभुज से कुछ नहीं करना है, टेंशन ना करना, सवाल सॉल्व हो जाएगा आंख मूंद करके। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आएगा। जैसे अभी 10 नंबर सवाल हम लोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एगो क्या है 7 मीटर ऊंचा भवन है, शिखर, एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके शिखर से, है ना, एक बिल्डिंग है उसके टॉप से, है ना, केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और इसके पाद का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45। टावर की ऊंचाई याद करिए। ये अवनवन कोण बोला गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला सवाल हो गया। सर इसको एक्सेल मानेंगे? हाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 20 प्लस एक्स कर देंगे दोनों। काहे करेगा 20 प्लस एक्स? जैसे किए थे उसमें तो पूरा दूरी, इसमें पूरा दूरी दिया है, ये तो 20 यहीं से यहाँ तक है ना। टोटल में 20 में से एक्स कर दो, हो गया। सर टोटल में से हम उसमें ये निकाल दें, तब ना घटाएंगे। बना भवन कितना ऊंचा है? 7 मीटर। बना लो भवन के ऊपर। एक्स में नहीं है, 12 नंबर। इस पर अपन वो मन में यहाँ पर कर देना कॉपी पे, आ जाने देते। ये क्या है? एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग है। कितना ऊंचा है बिल्डिंग ये? है 7 मीटर। 7 मीटर। सर 12 नंबर सवाल नंबर भी दे दीजिए, उसमें नहीं मिलेगा, है ना। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन के शिखर से एक केवल टावर के भवन के शिखर से एगो केवल टावर है। यहाँ से देखो, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसका शिखर ये है, टॉप पोर्शन। यहाँ से, कहाँ से? शिखर से एक केवल टावर जो है, उसके शिखर का उन्नयन को, टावर शिखर, हाँ, इसके शिखर से देखना है, इसके शिखर को। ये एक केवल टावर है ना, केबल टावर, केबल टावर। समझ में आया, है ना। इसके बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से इसका टॉप ऊपर मोस्ट पोर्शन है, कितने डिग्री हो रहा है बताओ? उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा, यहाँ तुम्हारा मतलब आँख होगा पक्का, यहाँ आँख होगा तुम्हारा, होगा ना। आँख से जो जमीन हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया? जमीन। यहाँ जो लाइन गुजरती है, मतलब ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, पूरा ऐसे तुम समझना लाइन को, है ना, पूरा समझना इसे। तो ये बन गया तुम्हारा इस प्रकार से। ये तो हाँ, ये और ये कर लो आपस में, देखना, लेकिन होगा लाइन थोड़ा सा घसा गया है ना। हाँ, तो अब ये हो गया कितने डिग्री बताओ? 60 डिग्री हो गया। बोलो 60 डिग्री समझ में आई बात? अच्छा, अब देखो, और इसके पाद का नमन कोण, किसके पाद का नमन कोण? टावर के शिखर का, यहाँ सॉरी बिल्डिंग के शिखर, यहाँ देखे 60 डिग्री बना, और इसी के यहीं से पाद का नमन कोण 45 डिग्री है। इसके पाद बिंदु का इसके यहीं से इसके पाद, ये पाद है ना ये। अच्छा, यहाँ से देखेगा ना, ये लाइन ऑफ साइट हो गया। इसको सॉरी, ये लाइन ऑफ साइट नहीं, ये क्षैतिज स्तर तुम्हारा होगा आँख का। हाँ सर, क्षैतिज स्तर बताई थी। ये हुआ क्षैतिज स्तर। अब जो केस नया बन रहा है, इसको क्या माने हो यहाँ पर? सर दोनों में वही होगा, इसको पी मान लो, ये पी पॉइंट है। सुनो बात को, ये 60 डिग्री समझ में आया ना? हाँ सर। अब कहा यहीं से टावर के पाद, तो टावर का पाद को लाइन मिला दो, ये लाइन ऑफ साइट हुआ। ऊपर ही कौन बनेगा? इधर से देख रहे हो, ये क्या लाइन ऑफ साइट? आँख के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो जमीन के समांतर, उसी को कहते हैं क्षैतिज स्तर। हॉरिजॉन्टल हो गया तुम्हारा आँख का ये, तो इसके बीच में जो बनता है उसी को कौन कहते हो? यहाँ भी ये क्षैतिज था, ये हॉरिजॉन्टल आँख के क्षैतिज, ये कौन बनाए हो? यहाँ अब बनेगा ये वाला एंगल बनेगा, कितने बनेगा बताओ? कितने बनेगा? अब देखो जेड कहाँ बन रहा है, देखो बना जेड, इसको देखो ध्यान से, ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ कौन बराबर ही बस। एकांतर कोण कहाँ? दोनों जेड के कोण में सीधा वाला है ना। ये फिगर ऐसे यहाँ बन रहा है ना, ये कोण बराबर क्या होगा?
नहीं तो बहुत फंसता है विद्यार्थी, समझ में आ गया? हाँ, कुछ समझना ही नहीं है। ये कौन और यदि बराबर, कभी सर, ये ऐसे कौन? बनेगा तो ये कौन बराबर, ये कौन, समझ में आया? उल्टा बनेगा तो उल्टा मार ये देंगे। 45 है, ये भी क्या होगा 45, 45। घबराना नहीं है। हो गया सर। जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेगा ना तो वहाँ सब एकांतर कौन भूल जाता है आदमी, दिमागे ना कम करेगा, ऐसा फिगर आता है वहाँ, यही जेड कॉन्सेप्ट काम जाता है, तो वहीं से सीखे। अच्छा ये बात है, जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेगा तब वहाँ बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड फिगर वहाँ आता है, इसलिए जेड समझ में आया? अब देखिए कितनी डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया। अब कुछ नहीं, सबका नामकरण कर दो, मान लो कुछ भी जो मन है वही करने दो, APA है, B है, C है, D है। अच्छा निकालना क्या है, फिर तो निकालना क्या है, देखो वही तो नहीं। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर तुम्हारा पूरा ये है ना, है ना, H मान लो, टोटल डिस्टेंस H बराबर व्हाट, माना कि टावर की ऊंचाई है 8 मीटर। टावर टावर की ऊंचाई ऊंचाई AC बराबर H मीटर है। जी सर। अब चलेंगे इसमें सर त्रिभुज कर्व में। निकाल लेंगे ना इसका। अरे पहले त्रिभुज बात समझ में आया? तब तुमको कर्व निकालेंगे। बताओ इसमें कौन दो त्रिभुज बन रहा है, हमको किसको लेकर चलना है? दो त्रिभुज बनना है। यस सर। थोड़ा सा रुको, 60 को 45 को। थोड़ा सा क्लू देते हैं। यस सर। एक त्रिभुज में आना चाहिए ये वाला भुजा, एक त्रिभुज आना चाहिए वाला भुजा। अब नहीं बताएंगे, बहुत आधा आंसर बताइए दिए हम। अब बताओ दो त्रिभुज सिर्फ तुम बोलेगा, दो त्रिभुज किसको लेकर चले, हम बता दिए ना, दोनों त्रिभुज लगा, दोनों में सेम भुजा नहीं मिलना चाहिए, अलग अलग भुजा मिलना चाहिए। तब तो सर ये वही लीजिए, वही लीजिए। नाम बता लो वहाँ से, उस त्रिभुज का नामकरण करो तब ना। ABP हाँ। बोलेंगे, हाँ। आई बोलेंगे सर PDC। सी, तो यहाँ से अब देखो तुम अरे A P B लेगा, हाँ। तो अब देखो इस त्रिभुज में ये भाई चल जाएगा पता, यस सर। नहीं चल जाएगा पता। यस सर। और फिर इस त्रिभुज चलेंगे आधारी तो तो सर ये पता चल गया, तो ये देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ, ये जितना उतने होगा। इसी त्रिभुज में फिर ये पता कर लेंगे, जितना ये उतना ये। इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। काम मेरा यानी कि डायगोनल कुछ काम ही नहीं आ रहा है अभी तक, जितना सवाल देखें डायगोनल को जितना काम ही आ रहा नहीं आ रहा है। देखो शुरू में डायगोनल कि tan थीटा आंख मूंद करके निकाल दो, दूसरा क्वेश्चन बनेगा, सॉल्व करो, सवाल सॉल्व हो गया, जाएगा। है ना। चलो त्रिभुज, अच्छा पहले किसमें किसी चलो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, वो तो सुविधा के लिए करते हैं, किसी चलो पहले, 45 ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं, इसी चलेंगे, जिससे मन करता है चलो, अपना निकलने होगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा फिर दूसरे त्रिभुज चलो, और उससे कुछ डाटा लो, फिर उसको आगे पुट करो, निकलेगा। और नहीं तो मान लो बहुत बार हम बना लिए हैं, तुम डायरेक्ट कहते हैं समझा करके इस त्रिभुज चलेगा, इसमें फलना चीज निकाल लेना, और तब चलना उसके, उसमें दो का नॉन है तो उसमें पुट करके एक के बारे में वैल्यू निकल जाएगा। और कोनो बात नहीं है, जो ऐसे मन करना है उसे करो, आंख मूंद के टेंशन लगाओ, सवाल बन जाएगा, कोई दिमाग नहीं खराब करना है, सबसे फन चैप्टर है ये। फिगर बन गया, 50% सॉल्व हो गया, और 50% लिखना है, और फिगरों बनाना जरूर, एग्जाम से नंबर मिलेगा तुमको फिगर पर ही, समझ में फिर किससे बनता अरे है, वहाँ है ना। फिगर देख के मारते। अच्छा अब देखो त्रिभुज चलो सिर्फ तुमरे बी, है ना। ई का न सिलेट पानी दे। अब देखो, अच्छा एक चीज बताएगा, हम पहले त्रिभुज PDC को ही लिखेंगे, त्रिभुज PDC में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इससे भी कर सकते थे, वो भी सही था, लेकिन हम इसी का लिए, इसमें एगो एंगल पता है, एगो भुजा पता है, दूसरा तो आसानी से निकल जाएगा। हाँ सर, हाँ। तो पहले ई जब पता कर लगा तो ई भी चल जाएगा हाँ, पता, पता ई चलेगा तो इससे फिर इससे ये कम पता तो एच निकल लंबी जाएगा, निकल ये जाएगा। जितना होगा 7, देखो ये यहाँ से यहाँ 7, तो यहाँ से यहाँ भी कितने होगा, 7 मीटर होगा, है ना। ये भी यहाँ से यहाँ निकलेगा 7 मीटर ही, बोलो समझ में आया। हाँ, यानी कि केबल के टावर का निकालना हाइट, तो BC तो पता चल गया, सिर्फ AB निकालो, काम हो गया। AB तब निकलेगा जब पता होगा PB, PB तब पता होगा जब चलेगा DC, DC तब पता होगा जब चलेगा त्रिभुज PDC से। इसीलिए हम लोग यह कर रहे हैं। अब चलो त्रिभुज PDC में चलो, है ना। चलो PDC में हम लोग क्या करते हैं, 10 क्या निकालेंगे, 45 डिग्री, 10 45 डिग्री, जिसको थीटा होने सोने वाला लंब, तो PD बटे क्या होगा DC, 45 डिग्री का मान 1। देखो PD कितने है 7 मीटर, अच्छा DC नहीं है तो रहो वैसे, कोना कोनी गुना करेगा, तो इसीलिए DC बराबर 7 मीटर। DC में कितने निकला, अरे नहीं निकालते वैसे भी 45 डिग्री है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज दो के भुजा बराबर होगा, सिंपल सी बात है। ये कौन 90 डिग्री, ये 45, ये भी 45 है, ये 45, ये 45, इसका मतलब 45 के ये सामने भुजा, ये आमने सामने भुजा, ये आमने सामने भुजा बराबर हो, तो दो कोण बराबर हो तो आमने सामने भुजा भी बराबर हो। सर क्या बोले,
दो कोण बराबर हो, आमने सामने का भुजा बराबर बराबर हो, होता है। ये दोनों बराबर, ये 7 ये भी 7 डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन तुम ऐसे कर सकते हो, तुरंत तुरंत निकाल सकते हो सारा चीज। ये 7 ये भी 7, अब ये 7 चल गया पता है, तो 60 डिग्री लगा तुरंत निकल जाएगा। अब चलो त्रिभुज उसमें, माथा बच्चा है, सेट हो गया है तो मायने दिमाग घूम गया। अब चलो है ना, सेट मारे त्रिभुज किसमें चलेंगे बताओ? सर आप त्रिभुज इधर PAB में बी। एक आवाज अच्छा बंद हो गया DC बराबर 7 मीटर है, तो पहले लिखेंगे सर DC बराबर होगा PB के, होगा ना, हाँ सर, क्योंकि रेक्टेंगल है यहाँ से, कौन कौन DC बराबर PB, ये 7 तो ये भी 7 बराबर कितने मीटर? 7 मीटर। भविष्य में काम देगा ये डाटा तुमको, है ना। अब काम चलेंगे देगा सर। त्रिभुज PAB में। में, त्रिभुज PAB में क्या निकालेंगे? tan 60 डिग्री। tan थीटा बराबर बोलो क्या होगा? tan थीटा बराबर AB बटे PB PB होगा ना, PB पता है साहब। AB होगा ना, AB बटे PB हम लोग निकाल दिए। AB तो तुमको नहीं पता है ना, AB आप देखो, AB ये पूरा को H माने हो ना, AB को रखो वैसे, tan 60 डिग्री मान बोलो √3, AB छोड़ दो वैसे, अभी PB बोलो कते निकाले हो, कोना कोनी गुना करो, इसीलिए AB बराबर कते होगा? 7√3 मीटर में। अच्छा सेंटी तुम बताएगा, सेंटीमीटर ही काहे लिखे यहाँ पर हम? रूट लगा यहाँ पर। तुम बताओ सेंटीमीटर मीटर काहे लिखे, सेंटीमीटर ही क्यों नहीं लिखे यहाँ पर? इसीलिए सवाल में जो हाइट का मीटर में कहा है, तो सब हाइट निकलेगा मीटर में ही, सिंपल सी फंडा है। कौन रूट है समझ में आया? ये भी मतलब है ना। अच्छा ये भी पता चल चुका है ना, अब BC भी पता चल चुका है, तो इसीलिए AC बराबर क्या होगा? AB AC जो है यहाँ से यहाँ A से C बराबर AB प्लस BC, AC बराबर AB प्लस BC। AB कितने है? BC कितना है? 7। दोनों में क्या कॉमन आएगा? 7। तो √3 प्लस 1 इतना मीटर। AC बराबर, इसीलिए H AC को क्या माने हो यहाँ पर? H माने हैं। H बराबर क्या होगा? 7 देखो आंसर मिला, जी सर देखो आंसर मिला, मिल गया होगा। याद याद कर है ना, टल है पूरा है ना। मतलब डर आप जाकर आंसर याद करते हो, सवाल ही बनाते हो? नहीं सर, आप बोले थे ना आंसर याद कर लेना। समझ में आया इतना? 13 नंबर देखो, है ना, ये तो लास्ट हमारे एग्जाम में 13 नंबर देखो, ठीक है। हाँ नहीं बनेगा ना आंसर वाला तो जरूर लिखना, नहीं तो परोसो छाप लेना ना सर, समझना ना। आंसर मिलना चाहिए 10th 12th लेवल में, है ना। बाकी अदर कंपटीशन मतलब उसमें मेंस लिखते हो ना, तो उतना इम्पोर्टेंट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 बनाना है ना। नहीं सर 13 छोड़ दीजिए। 13 फिर बना के समझा देते हैं। हाँ समझा दो। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई। अच्छा समझना नहीं चाहते थे, लेकिन आप समझ जानते हैं ना, तो समझा देते हैं। समुद्र तल क्या होता है? समुद्र ऊपर वाला जो होता है, समुद्र पानी के जो ऊपर सतह रहता है। जितना भी नापते हो ना, जैसे तुम टेक्निकल में सिविल में जब आएगा तो पढ़ेगा, जैसे अधि पर लिखा रहता है समुद्र से इतना मीटर ऊंचा, कहाँ पर? प्लेटफॉर्म पर। आज जो मेन एक शहर का जो अच्छा बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, या शहर का कुछ लोकेशन है, मतलब जहाँ जज DMTM ऑफिस, वहाँ भी लिखा होता है समुद्र तल से इतना मीटर ऊंचा, ताकि समुद्र का लेयर बढ़ेगा तो तुम्हारे यहाँ पानी आएगा कि नहीं आएगा हर एक आदमी को पता चल सके। इसलिए लिखा होता है समुद्र से इतना मीटर ऊंचा। तो समुद्र को ही रेफरेंस इसलिए माना गया है कि पूरा पृथ्वी पर लगभग समुद्र का लेवल क्या होती है, लगभग सेम है। नदी में जाकर देखो, कहीं ज्यादा पैर धरे, ऊपर से देखो तो लेवल सबका समान है, बराबर लेवल है, लेकिन जब अंदर पैर धरेगा तो कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम है, लेकिन लेवल ऊपर से क्या चल रहा है, सब बराबर है। इसीलिए समुद्र को ही रेफरेंस बनाया गया। हर एक चीज जो हाइट मेजरमेंट किया जाता है पृथ्वी पर, जितना भी ऑब्जेक्ट निर्माण होगा ना, समुद्र को उसी से नापा जाता है। तो हर एक बार समुद्र से नापते हैं, समुद्र से एक बार पूरा मतलब एक पूरे डाटा सर्वेइंग कर करके कहीं एक मेन जगह बता दिए हैं कि इस फलना जगह का समुद्र से इतना मीटर ऊंचा है, और तब फिर जिसका नापना होगा तो वही जो फलना जगह तुम मार्क किए हो वहाँ से सबका हाइट निकाल लेते हैं। जैसे हर एक
एरिया में रेलवे स्टेशन होता है, मेन फैक्ट्स, रेलवे पर लिखा है उतना मीटर ऊंचा। कोई बिल्डिंग बन रहा है तो रेलवे प्लेटफॉर्म से क्या करेगा, उस बिल्डिंग तक जा करके नाप लेगा। तुमको यहाँ लिखना है कि तुम्हारा घर समुद्र से कितना है, तो रेलवे से जाओ नापते नापते यहाँ पर आओ। चलो साथ साथ तुमको ले जाते हैं। सिलेबस वाला चीज नहीं था, समझ में आया? चैप्टर पे आओ। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो, अब देखो समुद्र तल के बगल में लाइट हाउस लगाने का परंपरा आज से नहीं 250-300 साल से, ही भी जान लो, सिलेबस नहीं है, सवाल तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए है समुद्र से देखने के बाद पता चले कि यही किनारा है, वहाँ लाइट चमकेगा तुमको, इसीलिए वहाँ लगाते हैं लाइट हाउस। अंग्रेज जी भी अपने समय में लाइट हाउस बनाता था समुद्र तल में, क्योंकि उस समय नेविगेशन नहीं था, मतलब नदी में चल रहे हो ना तो तुमको पता नहीं चलेगा कि बहुत बड़ा समुद्र है, किधर जाएंगे नहीं जाएंगे, पूरा उत्तर दक्षिण का तुम दिशा भूल जाएगा। आज एक लाइट हाउस मान लो वहाँ पर गाड़ दिए तो पता है ना कि पक्का वही किनारा होगा, वहीं पर जाना है, तो अपना जो तुम्हारा मतलब नाव है, जो भी बोट है, उस डायरेक्शन उसको मोड़ दो, बेंड कर दो, डायरेक्शन हम पहुँच जाएंगे, इसलिए जरूरी है। ये भी सिलेबस का नहीं था। चलो सवाल बनाओ। समुद्र तल ले लेते हैं, ये मान लो ये समुद्र है, इस प्रकार से यहाँ पर दिखाना नहीं है, यहाँ से 75 मीटर का हाइट पर 75, टेक्निकल मास्टर से पढ़ाता नहीं पता है, नेटेक वाला थोड़ी पता रहता है क्यों दिया जाता है, दिया जाता है ना, सिर्फ जो है वो दे दो। हाँ सवाल बना लो। तो 75 मीटर के हाइट है, यहाँ से कितना हाइट पर है, 75 मीटर हाइट पर है। लाइट हाउस के शिखर देखने पर समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समझ में आया है ना? लाइट हाउस ये समुद्र से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस, ये पानी के किनारा में लगा होगा, पानी के किनारा में लगा होता है ना, के ऊपर से ना किनारे रे, किनारा में पानी तट रे। अब ये नदी है ना, जैसे अपना नदी जैसे पिपरगाछ है यहाँ पर ऐसे लगा होगा। अरे यदि किनारा पर ज्यादा बगल में लगाएगा तो पानी तो समुद्र का तो लहरें मारते रहते तो घुस जाएगा उसी में पानी, पानी में। और नहीं भी घुसेगा तो उतना प्रेशर से अप्लाई करेगा तुम्हारा बिल्डिंग को भी गिरा देगा वो, मतलब नहीं ज्वार भाटा सब आएगा तो दिक्कत है, सुनामी सब आएगा, सुनामी आ गया सब तो उड़ जाएगा। थोड़ा सा रखते हैं दूर से कि उतना दूर पे फैक्ट नहीं पड़े, और उसमें बहुत बड़ा बड़ा बल्ब वेपर सब लगा जाए, सब सुनामी आने लगता है, साइड वाला सब भाग जाता है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, इसके शिखर यहाँ से है ना देखने पर 2 समुद्री जहाज है ना, ये समुद्र तले से है, यहाँ से देखने पर कितने समुद्री जहाज मान लो, हम मान लो इस तरफ मान लेते हैं 2 समुद्री जहाज है, एगो यहाँ है एगो कहीं बगल में होगा, वो क्वेश्चन कहेगा 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है, एगो जहाज का अवनमन कोण 30, एगो कितने है 45। यदि अब देखो अब जहाज 2 बात होती है, 30 क्वेश्चन समझो, फिगर अटेंडेंस नहीं होता है, एगो का बोला है 30, एगो का बोला है 45, ऐसा भी हो सकता है ना, एगो जहाज इधर हो एगो इधर हो, ऐसा हो सकता है दोनों जहाज इधर हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों जहाज इसी तरफ हो, एक दूसरे के आगे पीछे। तो क्या है क्वेश्चन चलेगा पता, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, लाइट हाउस के एक ही और इस तरफ या इस तरफ एक जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे है, यानी कि एक जहाज तुम यहाँ मानते हो दूसरा एक पीछे होगा, बात को बुझा? ये क्वेश्चन कह रहा था पीछे वाला का 30 डिग्री कोण बनेगा। अच्छा, अब जो ज्यादा दूर उसका एंगल उतना कम, जो ज्यादा अधिक उसका एंगल उतना अधिक, तो पक्का ये 30 डिग्री वाला जहाज होगा। अब नमन कोण ये कितने डिग्री वाला होगा? 60 डिग्री वाला, 45 डिग्री वाला होगा ये। 45। अच्छा, तो अब नमन कोण कहा है ये बात ध्यान देना पड़ेगा, यानी ऊपर से ताका अच्छा, हुआ। तो पहले मान लो ये पॉइंट ए है, ये बना दो, समुद्र तल ये बी है, ये सी है, ये क्या है डी है। यहाँ से आदमी देख रहा है, हाँ, देखते हो ना, जैसे गोल घर पर चढ़ेगा ना तो ऊपर में थोड़ा सा देखने वाला मतलब है देखने के लिए, बड़ा बड़ा लाइट हाउस है तो बिल्डिंग रहेगा ना ऊपर वाला, ऊपर देखेगा जहाँ तभी दिखाई देगा, नहीं तो तुमको समझ में जहाँ थोड़ा दिखाई देगा, नहीं देगा, दिखाई बहुत दूर रहेगा, तो जैसे गाछे पर चढ़ कर देखेगा तो बहुत दूर का वस्तु दिखाई देगा, वही वाला सिस्टम है। तो यहाँ से देखेगा तो अवनमन कोण, तो इस व्यक्ति का यहाँ आई खड़ा हुआ है तो लाइन ऑफ साइट ये चला गया, तो अब देखो सॉरी लाइन ऑफ साइट नहीं, ये हुआ क्षैतिज स्तर, बार बार लाइन ऑफ साइट निकल जाता है, ये क्या हुआ क्षैतिज स्तर हुआ, हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ, और पहला जहाज को देखेगा तो उसके लिए एडी हुआ लाइन ऑफ साइट, तो ये एंगल हुआ कितने डिग्री 30 डिग्री हुआ, क्या डिग्री एंगल हुआ 30 डिग्री एंगल हुआ। अब बताओ अगला एंगल जो बनेगा, तुम बोलेगा अगला एंगल बताओ 50 डिग्री कहाँ बनाए हम, ये बोलेगा सिर्फ
यहाँ पर 30 डिग्री। हाँ यहाँ 30 डिग्री, अगला 45 बोलो। सर ये कौन आम सर? यहाँ पर नहीं सर, ई बीच वाला आम सर। है अच्छा बस यहाँ ई, जी सर। तुम बताओ सही है ई? क्या होगा तब? बोले सर कहाँ बनेगा? बोले ई बोलेगा सिर्फ यहाँ है। हाँ तुम बोलो अब। हे ई जो है ना सर, ई वाला रेखा हाँ, और ई वाला इसके बीच में बनेगा। ई और ई के बीच में हाँ। कैसा क्यों हुआ समझ? ऐसा अब क्यों? रुको, अब समझ में आया? नो सर नहीं समझ में आया। देखो हमेशा एंगल बनेगा ना, जो तुम्हारा क्षैतिज स्तर है ना वो लाइन ऑफ साइट के बीच में सीधा रखो दिमाग में हमेशा, चाहे उन्नयन हो अवनमन हो। अवनमन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन हो। देखो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लेवल किया है, क्षैतिज स्तर किया है और लाइन ऑफ साइट किया है, जो दोनों के बीच में एंगल बनेगा वही होगा, चाहे उन्नयन हो कि अवनमन हो। अरे यदि यहाँ पर उन्नयन भी कहता तो यहाँ पर मान लो सपोज आंख होता है, इसे जो पहले फिगर बनाई थी ये हो गया तुम्हारा क्षैतिज स्तर, ये हो गया तो लाइन ऑफ साइट एंगल बन गया। यहाँ पर अवनमन बोला है ये हमारा क्षैतिज स्तर हुआ ना, क्षैतिज स्तर। यहाँ से देख रहे हो ये जहाज को देखेगा, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, ये एंगल बन गया। अब यहाँ देख रहे हो बी जहाज को, नहीं देख रहे हो, ये तुम्हारा लाइन ऑफ साइट, ये क्षैतिज स्तर, तो ये एंगल बनेगा। हाँ सर, एंगल बना, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए जोड़ दे कम समझा है नहीं था। हाँ ये एंगल कितने होगा? 45 डिग्री होगा ना। अच्छा अब देखो, अब यहाँ से क्या मिलेगा देखने के लिए, ये एंगल कितने डिग्री? 30 डिग्री। हाँ देखो हे देखो जेड बन रहा है ना, ये वाला 30 इस ये देखो ऐसे कलम जाओ ऐसे, ये तो ये भी तब कितने होगा? एकांतर कोण से काहे हुआ? अब देखो अब देखो हे वाला लाइन को देखो, ये वाला लाइन को, इस लाइन को देखो, इस लाइन को देख रहे हो, इस लाइन को देखो कितने डिग्री है? 45 डिग्री। तो ये भी कितने होगा? 45 डिग्री। बराबर है। अब ये हो गया तो होइए अब बोलो समझ में आया? जी सर बिल्कुल। क्वेश्चन में क्या कहा था? दोनों लाइट हाउस ए और बी के बीच क्या निकालने? दूरी निकालना। ये एक बार देख लेते हैं। देखे लीजिए सर, जहाज के बीच के दूरी। जहाज के बीच का दूरी कितने मान लिए हम लोग? x मान लिए। सवाल में कुछ है क्या करेगा? आंख मूंद करके tan थीटा निकालो, सवाल दोनों में बन जाएगा। सवाल नंबर 14। गाड़ी देखो अभी टाइम है, बोले ना खत्म हो जाएगा, एक को दिन हम खत्म कर सकते हैं। 14 बताइए, 15 छोड़ दीजिए, 16 बताइए, छोड़ दीजिए। समझ में इतना? हाँ दोनों में से एक देंगे दूसरा बन जाता है, लगते सुन ले है ना। देख लो अब तो समय लास्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ से, हाँ ये तो फिगर देले है, इसमें तो कुछ है नहीं सवाल में। इस प्रकार का सवाल हम बना चुके हैं, तब समझा देते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, देखो एक लड़की है यहाँ, ये कितना लंबा है? 1.2 मीटर लंबा है ना, लंबा। अच्छा भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। 1.2 मीटर एक गर्ल का हाइट है, तो ये पक्का होगा जमीने पर खड़ा ना। हाँ सर। ये अपना जमीन हो गया, ये क्या हो गया? अपना जमीन। इस जमीन से है ये गुब्बारा उड़ रहा है, ऊपर में बैलून उड़ रहा है। इस बैलून का हाइट 88.2 मीटर यहाँ से हाइट है उस बैलून का, है ना। अच्छा यहाँ हम इस फिगर को भी ड्रॉ कर देते हैं, तुमको थोड़ा सा सुविधा बहुत हो जाएगा, सवाल को सॉल्व करने में अच्छा रहेगा, है ना। जी सर फिगर बता दीजिए। अब देखो ये तुम्हारा ग्राउंड है, ये क्या है? तुम्हारा ग्राउंड है ना। यहाँ पर ये लड़की मान लिए 1.2 मीटर इसका क्या है? हाइट है। इसका हाइट कितना है? 1.2 मीटर उसका हाइट है। अच्छी बात है, हमें उससे क्या हमको सवाल बनाना है। अब देखो हाँ जमीन से 88.2 मीटर की हाइट पर एक बैलून गुब्बारा उड़ रहा है। यहाँ पर मान लो एक गुब्बारा ऐसे उड़ रहा है, इसका हाइट है जमीन से 88.2 मीटर। समझ में आया? अच्छी बात है, बहुत खूब। ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, एक ऊंचाई पर, इतना ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हॉरिजॉन्टल लाइन में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। अब देखो ये जो देखती है ना, लाइन ऑफ साइट खींचो, क्षैतिज रेखा है ना, ये तुम्हारा क्षैतिज स्तर हो गया, नहीं हो गया? इस प्रकार से हो गया, बहुत खूब। अब देखो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बना खींच दीजिए सॉलिड ऊपर, है ना। किसी भी समय पर, किसी समय लड़की के आंख का उन्नयन कोण कितनी डिग्री है? 60 डिग्री है।
अभी गुब्बारा मान लो यहाँ पर नहीं, इसको झाँप दो, अभी गुब्बारा यहाँ पर नहीं है। समझने के लिए, अभी गुब्बारा यहाँ पर नहीं है, अभी यहाँ पर है गुब्बारा, मान लो अभी गुब्बारा यहाँ पर है। तो ये इसका हाइट जमीन से 88.2 हो गया, ये दोनों बराबर में आएगा। ये 88.2 है ना, तो यहाँ से मान लो यहाँ से गुब्बारा है, इस प्रकार समझो, ये दोनों बराबर होना चाहिए, है ना। यहाँ से 88.2 है, इसको भी भूल जाओ, जमीन से कहीं पर अभी भूल जाओ। यहाँ से कितना हाइट पर है, 88.2 मीटर का हाइट पर है। ये लाइन ऑफ साइट इसका हो गया ना। अब लड़की देख रही है इसको, तो ये ऐसे कौन बनेगा बोलो, ये एंगल कितने डिग्री है, 60 डिग्री बोला, समझ में आया। जो नजदीक आया तो बढ़ जाए। अरे देखो ना पहले, ये एंगल कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री। अब गुब्बारा अभी यहाँ पर है, अब देखो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। अब 60 डिग्री से जाएगा 30 डिग्री, तो पक्का आगे जाएगा ना, ये लाइन उठ करके आगे जाएगा, तभी ना एंगल छोटा नहीं छोटा। तो अब ये गुब्बारा उड़ करके यहाँ चला गया, अरे दूर भागेगा ना गुब्बारा, फूकना हो रहा, अभी यहाँ दूसरे बार देखो फूकना ऊपर भाग जाता है, तो हाइट तो उससे भी हाइट है ना। तो अब लड़की इसको फिर देखती है गुब्बारा को, लड़की क्या करती है, गुब्बारा लड़की क्या करती है, फिर देखती है, तो अब उसका कोण बन जाता है कितनी डिग्री, 30 डिग्री। कहाँ गया, क्या नंबर सवाल था ये, 1400। हाँ। तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है, देखिए आकृति 9.13, हाइट सेम है, इसलिए तो आकृति दिया है, बात फिगर में तुमको कहा है ना, हम थोड़े कह रहे हैं, समझाने फिगर में ही कहा है, इसीलिए दे दिया ताकि स्टूडेंट कंफ्यूजन हो सकता है। अरे गुब्बारा ऊपर जाएगा हाइट बढ़ेगा, इसीलिए कहा फिगर को देखिए, समझ में आया। अन्य देता था तो हम लोग बना ही लेते, उस पर हम चर्चा नहीं किया हाइट बढ़ाने, इसलिए हाइट सेम लेके चलती। अब ये कौन कितने डिग्री होगा बताओ, 30 डिग्री। ये वाला कौन कितने डिग्री, 30 डिग्री हुआ ना। इस अंतराल में जब गुब्बारा यहाँ से चल करके यहाँ आया, गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, तो गुब्बारा यहाँ था पहले, घुसा करके यहाँ चला गया, तो कितने दूरी तय किया, 1 मीटर। कुछ नहीं, ये 88.2, ये भी 88.2, दोनों त्रिभुज में। चलो अब देखो एक चीज, लड़की का लाइन ऑफ साइड ये है आंख का, है ना, तो यहाँ से ने ऊपर नापेगा गुब्बारा का हाइट, लेकिन गुब्बारा का हाइट क्वेश्चन में दिया है जमीन से ना, तो यहाँ से 88.2, तो यहाँ से कितना होगा, 88.2 में घटाओ, 8 में से गया, हाँ। तो ये हाइट अपना हो गया कत्ते, 87 मीटर। अब 87 मीटर को लेकर के तुमको काम करना, 88.2 को नहीं। ये क्यों समझ में आया, ऐसा क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, क्षैतिज रेखा यही हुआ, अब गुब्बारे को देखती है। अब क्वेश्चन नहीं है, दोनों में 10 निकालना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। बोलो बात समझ में आया, समझ में आया ना। दोनों में आंख मूंद के करना, सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक हाइट दिया है ना, इसमें चलेगा। अब देखो ये 30 डिग्री कौन है ना, तो देखो करना क्या बताते हैं। ये इस त्रिभुज में चलो, मान लो ये त्रिभुज ए है, वो क्वेश्चन में नहीं कहा छोड़ो, ये त्रिभुज ए है, बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट क्या है, ई है। तुम क्या करना, बी डी ई में चलेगा। ये हाइट पता, एंगल पता, क्या ये निकलेगा यहाँ से यहाँ, क्या बी ही नहीं निकलेगा, रख लेना पैकेट बंद करके, बी रख लेना। अच्छा फिर करो, फिर चलो तुम त्रिभुज बी ए सी में चलो, देखो 60 डिग्री है ना, हाइट पता, क्या बी सी नहीं निकलेगा। अच्छा तुमको बी निकल चुका है ना, ये भी पता कर लिए हो ना, अब बी सी भी निकल चुका है ना, ये यहाँ से पता, ये भी पता, इतना फलतुआ है। तो सी बराबर क्या लिखेगा तुम बताओ, सी बराबर बी माइनस बी सी, सी बराबर लिखेगा ना बी माइनस बी सी है, और दोनों पता है तो नहीं निकल जाएगा, सी हो गया। इतना दूरी गुब्बारा तय किया है, ये तो पूरे सवाल है, बता दे। नहीं हुआ तो सब छापेंगे, थोड़ा कुछ समझा कर काम करेंगे ना, छोड़ो ना, इसी में बना देते हैं। या क्वेश्चन नंबर 15 खाली चित्र बता जी, हो गया। कल जो नहीं बनेगा पूछ ले, हाँ कल जो है एक्स्ट्रा में बना के आएंगे, गोल्डन। क्वेश्चन नंबर 15, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। ये सीधा राजमार्ग है, सिद्धाल है, यहाँ पर एक मीनार के, ये मीनार है, इसके पाद तक गया। राजमार्ग में तो रोड हाईवे कह सकते हो, है ना। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, एगो आदमी बेरोजगार शिखर पर खड़ा है। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एगो कार यहाँ चल रहा है, कितने डिग्री कोण पर चलता है, अवनमन कोण 30 डिग्री। ये यहाँ बेरोजगार लोग खड़ा है, तो अब देखो, तो ये इसका हो गया 36 स्तर, ये लाइन ऑफ साइट, ये कौन कितने डिग्री, 30 डिग्री, ये भी कितने डिग्री, 30 डिग्री।
हम लोग जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही है। ये जो कार है ना, ये मीनार के पाद की ओर चल समान रही चाल से है। चल अरे मीनार है, देखने के लिए चलो, है ना, देखने के लिए उसको जा रहा है। ये बेरोजगार उसको देख रहा है, मीनार के ऊपर से चढ़ रहा है, कह रहा है आओ आओ, समझ में आया? अच्छा, कौन कर बोला रहा? जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल चलती है। 6 सेकंड बाद, कितना सेकंड बाद? 6 सेकंड बाद। 6 सेकंड बाद अब कार मीनार की तरफ जा रहा है ना, तो घुसक करके अभी कार यहाँ पर है, घुसक कर कार आगे चला जाएगा, नहीं जाएगा? तब व्यक्ति का कहता है अवनमन कोण 30 डिग्री से कितने हो जाता है? 60 डिग्री। अभी 30 डिग्री है, और जब कार चला जाएगा, देखो 60 डिग्री हुआ है ना, तो तुम 60 डिग्री इधर नहीं दिखा सकते हो। 60 डिग्री पक्का मीनार के पाद की ओर होगा, क्योंकि कार भी चल रहा है उधरे। अब ये हो गया अवनमन कोण तुम्हारा। अब कार यहाँ पर चला गया है, अब बताओ है ही वाला एंगल कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, वो एंगल 60 डिग्री। अच्छा, ये वाला एंगल 60 डिग्री, यही पकड़ना है। ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो ये भी एंगल कितने डिग्री? 60 डिग्री, है ना। यहाँ से यहाँ जाने में कितने देर लगा? 6 सेकंड लगा। अच्छा, है ना। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, अब देखो कहता है पहले कार ए पर था, बी पर चला आया है, जो कि ए से बी तक देने में कितने सेकंड लगा? 6 सेकंड। अब कहता है इसको मान लो P, इसको मान लो O। अब कहता है मीनार का जो पाद बिंदु O है, B से O तक पहुंचने में कितना सेकंड निकालना है? कुछ नहीं करना है, आराम से 6 सेकंड ये हो गया ना, B आराम से 3 निकालना, सवाल बन जाएगा, कुछ नहीं है। समझ में आया? इसी प्रकार से 16 नंबर भी इति वार्ता। छोड़ आज का प्रोग्राम अब हम क्या लोग जाए जी? समाप्त आज करते हैं, ऑब्जेक्टिव बताइए उसको ज्यादा सब्सक्राइब लाइक जरूर करना। है ना।